प्रणमीय शीर्षाणेमिं गुणरयण विभूषणं महावीरं सम्मत्तरयण निलयं पयणिसमुत्कीर्तनं वोच्छम्। पूर्व कक्षा में हमने 148 कर्म प्रकृतियों का 4 रूप में विभाजन देखा। जीव विपाकी, पुद्गल विपाकी, भव विपाकी और क्षेत्र विपाकी, जिसमें अंतिम 2 गाथाएं एक प्रकार से उनकी पुनरावृत्ति हुई। उसका यही रहस्य होना चाहिए कि नाम कर्म अक्सर ये समझा जाता है कि ये हमारे शरीर से संबंध रखता है। कोई सर्वथा ही ऐसा ना समझ लेवे, क्योंकि उदाहरण के रूप में भी चित्रकार का उदाहरण नाम कर्म के लिए दिया था। वो उदाहरण वही तक सीमित समझना। शरीर आदि जो पुद्गल विपाकी प्रकृतियां है, जीव विपाकी में संभव नहीं होगा। हाँ बोलिए। हाँ हाँ हाँ, यदि हम चित्रकार अनेक प्रकार का करते हैं तो फिर जीव विपाकी में भी लागू हो सकता है। लेकिन चित्र प्रायः वहाँ पर एक शरीर का आकार प्रकार को लेकर बात करी थी। तो समझने की बात इतनी सी है कि नाम कर्म की प्रकृतियां मात्र शरीर ही से रिलेटेड नहीं है, पुद्गल विपाकी ही नहीं है, जीव विपाकी भी उसमें सत्ता शामिल है, जो जीव के परिणामों से संबंध रखते हैं। हम उपचार से भले के हम मनुष्य गति वाले हैं, लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है। जैसा परिणाम करता है और चारों प्रकार की गतियों का उदय भी आना कहा है। हालांकि उसका संक्रमण होकर आएगा, लेकिन इस मनुष्य गति में उदयावली में चारों प्रकार की गतियां होती है। मैंने बोला था, तो कहने की बात इतनी सी है, या हमारे परिणामों से संबंध रखता है, ये बताने के लिए गाथाओं का रिपीटेशन हुआ। एक नया प्रकरण चलेगा, रोचक और इक्वली असाधारण महत्वपूर्ण, और थोड़ा सा ऐसा भी लगेगा ये प्रकरण यहां से कैसे कूद पड़ा, यहां पर इसका क्या काम, ऐसा भी लग सकता है। लेकिन उसका मैं तात्पर्य भी आपको बताऊंगा। निक्षेप का प्रकरण चलेगा। अभी 86वीं गाथा तक ये बराबर प्रकरण चलता रहेगा। ये समझ लो आज तक का जितना पड़ाव हमने पार किया, 51 गाथाओं तक का, कितने क्लासेस हुए होंगे? लगभग 30-35 क्लासेस हुए अपने। ये पूरा प्रकरण अभी ट्विस्ट लेगा और एक नया प्रकरण खड़ा होगा। उसका औचित्य मैं आपको थोड़ा बताता हूं क्या है। निक्षेप का प्रकरण बीच में क्यों आ पड़ा है, और थोड़ी देर के लिए हमें यूं लगेगा कि क्या ये हम द्रव्यानुयोग पढ़ रहे हैं क्या, और बीच में कहां से आ गए। देखिए, किसी भी वस्तु का हमको ज्ञान करना है तो आचार्य देव ने कुछ बातें बताई है। जैसे तत्वार सूत्र का पहले अध्याय का 4वां सूत्र, 5वां सूत्र, 6वां सूत्र, 7वां सूत्र, 8वां सूत्र, दूसरे अध्याय का फिर 8वां सूत्र। मैंने क्या क्या बोला, सूत्रों में नहीं बताकर, नंबरिंग में नहीं बताएंगे आप मुझे बताएंगे क्या विषय वस्तु फैली है तत्वार सूत्र में। तत्वार सूत्र में भी वस्तु का अधिगम कैसे करना, क्या उपाय है अधिगम का, ये तो आपने बता दिया। 7 तत्वों का अधिगम करना, उससे सम्यक तो हो जाएगा। लेकिन अधिगम किस प्रकार होगा? अधिगम समझते हैं ना, ज्ञान। अधिगम किस प्रकार होगा? तो कुछ शैलियां दे रहे हैं
पहली शैली दी है, ध्यान रखना प्रमाण नैर अधिगम, ये पहला सूत्र नहीं लिखा चिन्मय। मैं महत्वपूर्ण बात करना चाहूंगा, वैसे समय सार में बीच में मैंने की है कही। पहला सूत्र डाल दिया, बोलिए निक्षेपों का, बोलो सूत्र, नाम स्थापना द्रव्य भाव तस्तन्यास, ये सबसे पहले ये सूत्र डाल दिया, ये अधिगम का साधन एक। फिर चर्चा करूंगा अभी। प्रमाण नय, इसमें तो स्पष्ट ही लिख दिया प्रमाण नयर अधिगम, वहां पर तो स्पष्ट ही अधिगम डाल दिया। और एक अधिगम शब्द आया है एक जगह, तन निसर्गाद अधिगमाद्वा, वहां पर अधिगम का अर्थ ज्ञान नहीं लेना। कितने जन ने बात को पकड़ा? अधिगम का अर्थ वहां पर ज्ञान नहीं है, वहां पर अधिगम का अर्थ क्या है? अधिगम मतलब पर से मिला वाला। वहां पर शंकाकार ने शंका भी खड़ी करी कि अधिगम ज्ञान तो दोनों में होता है। कह रहे नहीं, इस प्रकरण में अधिगम का अर्थ पर का उपदेश, ऐसा लेना। और अभी क्या है, प्रमाण नैर अधिगम में अधिगम का अर्थ क्या ले रहे हैं? वस्तु को जानना, ज्ञान। वस्तु को जानने का क्या साधन है? एक तो पांचवा सूत्र निक्षेप, नाम स्थापना द्रव्य भाव तस्तन्यास। अब उसकी तरफ आ ही रहा हूं। प्रमाण नैर अधिगम दो, ये भी उपाय है बोले। सचमुच ये भी उपाय कहकर ये सब विकल्प रूप उपाय नहीं है, ये एक दूसरों से रिलेटेड कारण कार्य संबंध रहेगा इन सब में, दोनों में। आगे थर्ड, निर्देश, स्वामित्व, साधन, अधिकरण, स्थिति, विदांत, ये इन 6 माध्यम से भी अधिगम हो सकते। इसलिए इन 6 को बोलिए अनुयोग भी बोला है जिनागम में। 6 अनुयोग ऐसा बोला, वे ही 4 अनुयोग नहीं है, इनको भी अनुयोग संज्ञा मिले। अनुयोग जो जोड़ते हैं, ज्ञान कराते हैं। फिर आगे और एक सूत्र आया, सत, संख्या, क्षेत्र, स्पर्शन, काल, अंतर, भाव, अल्प, बहुत्वश्च, 8 ये हो गए। ये 8 अनुयोग, ये भी वस्तु को जानने के उपाय। ये कठिन कितने जन को लग रहा है? कितने जन फॉलो कर रहे बात को? ऑलमोस्ट क्या सभी जन है ही। ठीक है, बहुत अच्छा, घबराने की आवश्यकता नहीं, महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। 4 सूत्र हो गए तत्व और सूत्र के। अभी चलिए दूसरे अध्याय में, उपयोगो लक्षणम, ये भी वस्तु को जानने का एक साधन बताया। हमको क्या लगता है कि उपयोग लक्षण ये तो ठीक है। अरे ठीक है, ठीक ही बात नहीं चल रही है। क्या ठीक है क्या ठीक है की बात नहीं है, ये तो क्रम कौन सा अपनाया जाए। लक्षण ही एक ठीक है, ऐसा नहीं चलेगा। इसलिए नहीं चलेगा, उसमें क्या रहस्य है अभी मैं बताऊंगा। पहले तो हम ये बता दे कि निर्देश, स्वामित्व, साधनाधिकरण और सत्संख्य, क्षेत्र, स्पर्शन, ये जो 7वां और 8वां सूत्र है उसको गौण कर सकते हैं हम, क्योंकि वो विस्तार रुचि वालों के लिए लिया, उसका पता कट हो गया। अभी सामने 4 वस्तुएं रह गई है अभी, निक्षेप, प्रमाण, नय, लक्षण। इनको गौण नहीं किया जा सकता किसी को। क्या क्या बोला मैंने? प्रमाण, नय, निक्षेप और लक्षण, ये जानने के साधन है। बाकी सत्संख्य ये तो विस्तार रुचि वालों के लिए है, इसकी कोई ज्यादा, इसको गौण करे तो चल सकेगा कदाचित, इसको कदापि नहीं चलेगा। इसीलिए 6 ढाला में भी बात आई, परमान नए निक्षेप को ना उद्योत अनुभव में दिखे। क्या 6 ढाले भी नहीं आती तुम लोगों को? फिर कलश भी समय सार आत्मख्याति में कलश भी आया। क्या आया कि जो जहां पर नए श्री रस्तमेति प्रमाणम एक कलश है, और याति निक्षेप चक्रम ऐसा भी बोल दिया। नच वो जो दिखते ही नहीं निक्षेप चक्र, कहां भाग जाते पता नहीं चलता। अब पकड़े न विधमो ऐसा लिखा शब्द का प्रयोग, वो निक्षेप चक्र भी जानने में नहीं आता, जाने कहां पलायन हो जाता है। ये किसकी चर्चा है वहां पर? अनुभव की चर्चा है। ध्यान रखना,
एक होता है अनुभव का काल, जिसको आराधन का काल कहते हैं, और एक होता है अन्वेषण का काल, जिसको अन्वेषण, गवेषणा, परीक्षा। अन्वेषण का मूल शब्द है एषण, सर्च। एषणा समिति है ना, एषणा समिति, एषणा का मतलब होता है सर्च। प्रॉपर उसका अर्थ ही है शब्दशार्थ खोज, एषणा का। वहां पर भी वो खोज के लिए निकलते हैं, इसलिए उनको एषणा समिति बोला है। मुझे तो अभी क्या कहना है, अन्वेषण। ये मैंने दोनों शब्द कहां से लाए हैं, एकदम नया ऐसे कठिन जैसे शब्द। अन्वेषण के काल में प्रमाण नए निक्षेप का आलंबन होता है। आराधन काल में अरहाणा काले, कुछ पकड़ में आ रहा है कहा का ये रहस्यपूर्ण चिट्ठी में टोडरमल जी ने उद्धृत किया गया था, आपको याद आ रहा होगा। अन्वेषण के काल में प्रमाण नए निक्षेप होते हैं, और आराधन के काल में, आराधन मतलब अनुभव के काल में प्रमाण नए निक्षेप नहीं होता। अब सब पकड़ रहे मेरी बात को? ये हुए बिना रहेंगे नहीं और जाए बिना भी रहेंगे नहीं। वहां पर कोई हाँ फल है ही, फल है ही। प्रमाण नए निक्षेप के बिना अनुभव संभव नहीं, और अनुभव के बिना प्रमाण नए निक्षेप का ज्ञान, बोलो, सार्थक नहीं। क्या बोला? ये सब स्वाध्याय के ही अंग में आएगा ना। प्रमाण नए निक्षेप से वस्तु को जानना, ये सब एक प्रक्रिया है उसकी, परीक्षण की। करण लब्धि तक ये ऐसा चलता रहता है। करण लब्धि तक कहने की अपेक्षा देशना लब्धि तक बोलो, क्योंकि देशना में तो पक्का ही हो जाएगा, पूरा पक्का। देशना लब्धि प्रॉपर कहने में आएगा, क्योंकि बाद में कुछ ऐसा परीक्षण जैसा कुछ रहता नहीं है आगे की लब्धियों में। जो निर्णित विषय है उसी का गोहलन मनन चिंतन चलता है प्रतीति की प्राप्ति करने के लिए। चलना है आगे। अभी प्रमाण नए निक्षेप क्या चीज है उसको हम देखते हैं, और लक्षण को भी देखेंगे। यहां पर तो निक्षेप की चर्चा वैसे चलनी है। सबसे महत्वपूर्ण इन चारों में निक्षेप का ज्ञान होना है। वैसे आपको लगेगा क्या बात है, वैसे प्रकरण निक्षेप का तो चलना ही है। सबसे पहला सूत्र निक्षेप का डाल दिया है उन्होंने, पांचवा। क्यों, यह भी मैं रहस्य बताऊं। जीव का लक्षण उपयोग। कौन से जीव का? वो टटोल रहा है जो बगल में हमारे जीवराज रहता है ना, उसकी बात कर रहे हैं। उनका लक्षण है वो उपयोग। फिर दिक्कत खड़ी हो रही है जीव। अच्छा कल मास्टर साहब ने बोर्ड पर जीव बना के दिखाया तो उसकी बात कर रहे क्या? दिक्कत खड़ी है। उसको ये नहीं समझ में आ रहा है जीव कौन सा लेना। तो सबसे पहले अप्रोच होगा निक्षेप का। प्रमाण नए का भी काम अभी नहीं है। सबसे पहले निक्षेप अपना काम करता है कि आखिर जीव मतलब कौन सा जीव, जीव को प्रमाण नए से जानना। कौन से जीव को की बात कर रहे तुम? हमारे बगल में जीवराज नाम का एक आदमी रहता है, नाम निक्षेप। कल बोर्ड पर एक जीव बना के दिखाया था टीचर ने, नाटक में भी एक रोल कर रहा था, उसको भी जीव कह रहे थे। वो स्थापना निक्षेप है। आप पकड़ रहे? चारों निक्षेपों को एक बार समझ लो। इंद्र नाम का कोई व्यक्ति है, वह नाम निक्षेप का मनुष्य है, वह नाम निक्षेप का इंद्र। उसमें वैसे गुण नहीं और उसमें वैसी जाति नहीं। नाम निक्षेप का इंद्र है वो, नाम मात्र। सेकंड, स्थापना निक्षेप का इंद्र, ये जो भगवान के अगल बगल में स्थापित करते हैं वे स्थापना निक्षेप के इंद्र। द्रव्य निक्षेप का इंद्र जो इंद्र पद से च्युत होकर यहां पर मनुष्य बना है, अथवा जो यहां से मर के इंद्र पद धारण करने वाला है, उसको अभी इंद्र कहना, द्रव्य निक्षेप। ध्यान रखना, पहले दोनों निक्षेपों से द्रव्य निक्षेप बड़ा निक्षेप माना गया है। इसीलिए तीर्थंकर का जीव कभी भी आपको पढ़ने में नहीं आएगा देव दर्शन करता हो कि गए हो देव दर्शन के लिए, ऐसा नहीं मिलेगा। कहीं भी 24 पुराणों में मुनि के दर्शन किए ऐसा भी नहीं मिलेगा। मुनि उनके सामने आए ये भी नहीं मिलेगा। मल्लीनाथ पुराण में बस एक जगह आया है, वो भी पास में आने की बात नहीं, समकालीन वहां पर कोई है, क्योंकि तीर्थंकर कहते ही उसको है पूरा सफाया हुआ हो और एक हीरोइक
डीडी के रूप में उसको पुटअप करे उस मार्ग को, अकाल पड़े और फिर वो जन्म हो, यदा यदा ही धर्मस्य। आप समझ में आता है सबको? ये तो तीर्थंकरों की क्या रहेगी, ये सहज ऐसा नियोग है। वो जाएगा, वो जाएगा, जा सकता है वो साक्षात। अभी इसी पर्याय में जो तीर्थंकर बनने वाला है वो नहीं करेगा। कारण यही है, मैं कह रहा हूं, पहले दोनों निक्षेपों से बड़ा निक्षेप है ये द्रव्य निक्षेप। ये तो बनने ही वाले आगे। देखो ना, नाम भी कहा लेते ढंग से किसी का, ओम नमः सिद्धेभ्य, बस ये उन्हीं के लिए छूट है। वज्र पुरुषार्थी जीव है वे। स्थापना, ये द्रव्य निक्षेप किसको कह रहा हूं मैं अभी? इंद्र, जो अभी बनने वाला है या ऊपर से आया, दोनों द्रव्य निक्षेप में चला जाएगा। नैगम्य में उसको भावी या भूत नैगम्य कहते हैं। अभी देखिए, मैं इसी बीच में और एक बात कहूं, और अभी एक तो एक इंद्र आएगा, पहले तो उसको कंप्लीट करें। एक इंद्र जो ईंधन क्रिया से युक्त है, शचीपति है, ओके, अथवा उसी का नाम क्या बोला? पुरंदर। ये सब पर्यायवाची वाला जो उसमें ये पाया जाता है, ईंधन क्रिया मतलब फैलना आदि, तो वो शक्र आदि, शचीपति आदि, तो वो इंद्र, ये भाव निक्षेप वाला इंद्र। ये चारों निक्षेप पकड़ में आ रहे होंगे आप सबको। देखिए मैं अभी और एक बात बताऊं बीच में। अक्सर ये कहते हैं कि बोलो तीर्थंकर महावीर का जन्म कब हुआ? कब हुआ तीर्थंकर महावीर का जन्म? हाँ, क्या बात कर रहे? नहीं हुआ? सुनो, मैं अच्छी बात कुछ बताऊंगा, पहले भी बताई होगी, लेकिन इस प्रसंग में अकॉर्डिंग टू प्रकरण मुझे फिर बताना पड़ेगा। और मैंने बोला भी था एक जगह ऐसा, जिसके हाथ में माइक आया उसने क्या ठेका ले लिया गया दूसरों का गला ही गला पकड़ने का। तुम कुछ भी कहोगे, नहीं ऐसा नहीं। जब भी टीचर बैठता है, लाल पेन लेके बैठते हुए, उसको क्या लग गया मैं देश का राज्य कर रहा हूं, और कहीं ना कहीं मार्क लगाए बिना उसको चैन नहीं पड़ती। तो टीचर काय का नहीं? तो देखो, उन्होंने प्रश्न पूछा, वो वैसा ही दिन था, जन्म कब हुआ महावीर का? भैया जन्म कब हुआ महावीर का? एक जन बोल पाए बस। क्या बोला ये? हाँ, चैत्र शुक्ल त्रयोदशी। तो प्रश्न पूछा, महावीर का जन्म कब हुआ? तीर्थंकर का जन्म कब हुआ? भगवान का जन्म कब हुआ? भगवान महावीर का। तो फिर जो भी उत्तर देवे, नहीं, भगवान का जन्म नहीं होता, भगवान जन्मते नहीं। हर कुछ उत्तर, फिर उसको इनाम कैसे देंगे तुम? वो तिथियों को कुछ महत्व नहीं है क्या? तो तुम बताओ मुझे, चैत्र शुक्ल त्रयोदशी का क्या महत्व है? तो ऐसा बोलोगे कि एक जीव जन्मा था, ऐसा फिर कितनी पंक्तियां जोड़नी पड़ेगी जो आगे जाकर। मैंने कहा देखो, ये बिल्कुल सत्य बोल रहा है, भगवान महावीर का जन्म हुआ। ये द्रव्य निक्षेप का कथन है, और तुम भाव निक्षेप से बात कर रहे हैं। ये द्रव्य निक्षेप अभी बराबर व्यवहार चलेगा। कैसा व्यवहार चलेगा कि ये तीर्थंकर है, ये बालक तीर्थंकर को लेके जा रहे, अभिषेक करा रहे, बालक तीर्थंकर, बालक तीर्थंकर, वो बालक डाल दिया ना बीच में। मुझे तो इतना सा ही कहना है अभी कि ये द्रव्य निक्षेप से ये युक्ति संगत है, इसमें कोई आपत्ति नहीं दिख रही। लेकिन परंतु देखो, ये भाग छपने के पहले ये परंपरा ऐसी चलती थी, भगवान महावीर का जन्म कब हुआ आदि आदि। उसको एकदम ड्रास्टिक चेंज लाने की आवश्यकता थी, क्योंकि जैनेतरवत जैनी भी ये मानने लग जाए कि हमारे भी भगवान का जन्म मरण होता है, ये बहुत बड़ी जोखिम है। और ये निक्षेपों को समझता कौन है भाई? हम तो ये भगवान जन्मते मरते नहीं ये कहकर ये दुनिया को ये कहना चाहते हैं कि हमारा भगवान का स्वरूप सामने रखना चाहते हैं। और जो तुम बोल रहे हो ना महावीर महावीर का जन्म होने में कोई आपत्ति नहीं, वो बात तुम्हारी सही है। नए लोगों को हम कैसे समझाएं? जैनेतर उसको पहली बार समझने बैठे कि भाई महावीर का जन्म हुआ, तो वो तो यही समझेगा भगवान जन्मते मरते। हमारे यहाँ अवतारवाद नहीं है, केवल ये बताने के लिए वो टोन चेंज करने का बहुत प्रयास किया और बहुत तकलीफ उठाई तब, और बहुत विरोध भी झेलना पड़ा। ये क्या लिख रहे हैं यहाँ पर?
भगवान का जन्म नहीं होता, मरण नहीं होता, ये क्या लिखा, ये क्या लिखा। और आज टोन इतनी वो ट्यूनिंग हो गई है उसकी, आज हमको अटपटापन नहीं लगता। आज हमको अटपटापन उसमें लगता है, किसमें? भगवान का जन्म कब होता है। लेकिन सब अपनी अपनी जगह अपेक्षा है और सब सुरक्षित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो निक्षेप देखो क्या होता है। अभी दो बातें आपको सुनने मिलेगी। निक्षेप से वस्तु का ज्ञान होता है, और प्रमाण नय से भी वस्तु का ज्ञान होता है, और लक्षण से भी वस्तु का ज्ञान होता है। तीन बातें सुनते हैं आप। तो इस प्रसंग में प्रमाण, नय, निक्षेप, लक्षण, यह क्या है? साधन है, साधन, और वस्तु है साध्य। अभी थोड़ी देर के लिए आत्मा मान लो। इतना तो पकड़ रहे सब। यदि कहीं आपको पढ़ने ऐसा मिले निक्षेप तो विषय है और प्रमाण नए विषयी है, तो घबराना नहीं। मैंने लिया था, आपको याद है कार्तिक? क्या बोला मैंने? अभ्या भी जो बोला फिर से रिपीट करो। आदिश तुम रिपीट करो, मैंने अभ्या भी क्या बोला? निक्षेप तो विषय है और बाकी तीन विषयी। अच्छे से बोलो तुम, अच्छे से। निक्षेप तो विनय है और प्रमाण नय लक्षण। निक्षेप तो विषय है और प्रमाण नय लक्षण विषयी। उससे पहले एक लाइन क्या कही मैंने? प्रमाण नए निक्षेप लक्षण से वस्तु को जानना, तो सब साधन है ये, और वस्तु विषय है, और ये विषयी। और कभी ऐसे भी प्रकरण आपको मिल सकता है, निक्षेप ये विषय है और प्रमाण नए लक्षण ये विषयी है। तो वहां पर घबराना इसलिए नहीं, क्योंकि वहां पर कहना इतना ही है कि हमको लगेगा फिर निक्षेप है क्या, आखिर विषय है कि विषयी है। तो चिंता की बात इसलिए नहीं है क्योंकि निक्षेप से पहले वस्तु को हमने जाना, तो वो साधन हो गया। अभी निक्षेप में प्रॉपर, जैसे जीव को जानना, महावीर को जानना है, तो महावीर को मतलब हमको कोई स्थापना निक्षेप वाले महावीर को नहीं जानना है, हमको भाव निक्षेप वाले महावीर को जानना है। तो निक्षेप नक्की करने के बाद प्रमाण नए अभी चालू होगा उसमें, क्योंकि महावीर को शुद्ध अशुद्ध देखा जा सकता है द्रव्य निक्षेप वाले, और भाव निक्षेप वाले महावीर को पर्यार्थिक नय से भी शुद्ध, द्रव्यार्थिक नय से भी शुद्ध देखा जा। पहले यह नक्की करना पड़ेगा निक्षेप कौन सा है। ओके, निक्षेप को इसलिए पहले प्रवृत्ति निक्षेप की होगी, तभी प्रमाण नहीं खड़ा हो पाएगा और फिर लक्षण अपना काम कर पाएगा। इसलिए निक्षेप का की प्रधानता सबसे ज्यादा है। इसलिए निक्षेप का ही प्रकरण चलेगा लगभग 30 गाथाओं में। लेकिन ये वैसा सरल नहीं होगा प्रकरण जैसा आप तत्व और सूत्र जैसा सोच रहे होंगे। इसमें कुछ कठिनता भी आएगी, नवीनता भी आएगी। हम चलते हैं, गाथा को पढ़ते हैं। 52वीं गाथा में आते हैं। निक्षेप का पहले शब्दशः अर्थ सब समझ ले। निक्षेप, क्षेप मतलब होता है रखना, क्षेपण करना। अपन कहते हैं ना पुष्पांजलि, वहां पर भी क्षेपण, क्षेपण करने के बदले क्षेपणास्त्र, फेंकना, तो रखना यहां पर। और वहां पर तत्व और सूत्र में क्या शब्द आया इसके लिए? न्यास, न्यास, वो भी रखना। इसलिए मैं कहता हूं हमेशा शिलान्यास। न्यास मतलब रखना, शीला को वो रखते हैं नीचे, वहां पर लिखकर प्रशस्ति वगैरह जो भी अपनी है, तो ये हमारा मंदिर है दिगंबर ऐसा ऐसा और इतना प्राचीन है ऐसा है, तो हो गया शिलान्यास। न्यास मतलब रखना। यहां पर रखना मतलब क्षेप, क्षेप मतलब निक्षेप, उसकी चर्चा अपन कर रहे हैं यहां पर। तो लौकिक व्यवहार चलाने के लिए ये इनको रखा जाता है। ये नाम निक्षेप, स्थापना निक्षेप, द्रव्य निक्षेप और भाव निक्षेप। एक एक की क्रम बाय क्रम एक एक गाथा ये लगाएंगे, देखेंगे क्या कहते हैं। 52वीं गाथा हम सब एक साथ पढ़ते हैं। आइए। नामं ठवणादवियं भावोत्ति चौविहं हवे कम्मं पयडी पावं कम्मं मलंति सन्नाहुणाम मलम। बहुत अच्छा लगेगा आपको अर्थ। देखो क्या कहते हैं ये कहते हैं नामम, नाम, ठवना, स्थापना, अभी पूरा खुलेगा। दवियम, द्रव्य, भावोत्ति, भाव, ये क्या? चौविहम हवे
ये 4 प्रकार के होते हैं। निक्षेप का प्रकरण चल रहा है। 4 निक्षेप बताए इन्होंने, नाम निक्षेप, स्थापना निक्षेप, द्रव्य निक्षेप और भाव निक्षेप। हवे कम्मम, कर्म में हम घटित करेंगे। अभी पहली लाइन में इतना बताया कि निक्षेप के 4 भेद है और कर्म में हम घटित करेंगे, लेकिन कौन सा निक्षेप घटित करेंगे आप? तो नीचे एक शब्द पड़ा है नाम और एक शब्द पड़ा है सन्ना। ये मिल रहा है सबको? सन्ना और नाम कहकर यहां पर बात आ गई। ये संज्ञा कहेंगे, इनके नाम कहने वाले हैं। यहां पर क्या क्या नाम कहे देखिए, नाम निक्षेप बता रहे हैं। कर्म के लिए क्या क्या कहना, कर्म के नाम निक्षेप क्यों ले रहे हैं यहां पर? वैसे इंद्र का उदाहरण क्यों नहीं लिया इन्होंने? क्योंकि कर्म का प्रकरण चल रहा है पूरा अपना ये। तो पयड़ी प्रकृति, नाम निक्षेप है उसका, प्रकृति। देखो अब यहां पर देखो सब, नाम निक्षेप क्यों बोला? नाम निक्षेप का मतलब क्या होता है? इसमें गुण और जाति नहीं देखना। समयसार नाम की एक बिल्डिंग भी हो सकती है, और मुझे धर्म रुचि होने के पूर्व मैं अक्सर एक बिल्डिंग देखता था और दिमाग में आता था क्या लिखा है, और उसको पढ़ने में भी इतना जोर लगता था क्या लिखा है ये, क्योंकि शब्द ही टोटली नया है ना। समयसार, अच्छा समयसार। फिर बाद में मुझे ख्याल में आया, अरे वो बिल्डिंग का नाम समयसार इसके पीछे है। नाम में गुण और जाति नहीं होती। ये ना कार्य समयसार है, ये ना कारण समयसार है। ये तो पौद्गलिक चीज है, नाम निक्षेप है ये, स्थापना निक्षेप भी नहीं है। ओके, नाम मतलब वैसी गुण और जाति उसमें होना संभव नहीं। लक्ष्मी चंद 1 रुपया नहीं है, शेर सिंह चूहे से डरता है, कुछ भी हो सकता है। नाम निक्षेप पयड़ी बोल रहे हैं। जानने लायक बात क्या है इसमें विशेष? इसमें ऐसे गुण जाति नहीं देखना। प्रकृति, किसी की कृति होगी, किसी का क्रिएशन होगा, ऐसा नहीं देखना इसको। प्रकृति बस नाम सेट है उसका। अब मैं और एक चीज बताऊं, नेचर कहते हैं ना, नेचर। सच पूछो तो 6 द्रव्य ही प्रकृतिमय है। लोग प्रकृति और नेचर लोक में इस रूप से प्रसिद्ध हुआ, लोग देखते हरियाली पहाड़, कहते वाह क्या प्रकृति है, क्या नेचर है। देखो वो कैसे प्रचलन में आया मैं आपको बता रहा हूं। ज्ञानी धर्मात्मा ने भी पहली दृष्टि उठाकर देखा होगा, उन्होंने देखा होगा तो यही सोचा होगा कैसी प्रकृति है। कैसी प्रकृति मतलब कितने कितने प्रकार के कर्म के उदय हो सकते हैं, उसको ये कहना था। आप सब समझ रहे मेरी बात को? और वो वाव वाव करने लग गए, ये वाव वाव नेचर नेचर के नाम पर। अरे वाव वाव नहीं, ये हाउ हाउ की बात थी। कैसे हो गई इतनी सारी प्रकृतियां? नाना कम्मा क्या है? नाना जीवा नाना कम्मा नाना विहम हवे लद्दी। कितनी प्रकार की प्रकृतियां हैं, कैसे कैसे रंग रूप आकार प्रकार। ओह, प्रकृति तो कहते हैं प्रकृति नाम निक्षेप, उसका नाम सेट किया। और प्रकृति, और एक बात बोलो, कोई प्रकृति के नाम पर अन्यमति क्या मानते हैं? प्रकृति में ईश्वर। वेरी नाइस। 25 तत्व मानते हैं सांख्य। कपिल हुए ना उनके, कपिल ऋषि हुए उनके, सांख्य मत के प्रवर्तक। और वे 25 तत्व मानते हैं। 25 तत्व में मूल तत्व 2 मानते हैं। बोलो, पुरुष और प्रकृति। अपने यहां का चेतन तत्व और उसकी एक पर्याय, बस इतना ही है सब कुछ। फिर वो पूरी प्रकृति से माया, फिर वो अहंकार, वो इंद्रिया, बुद्धि, बुद्धि लगा लेना अभी 2400 खराब हो जाएगी बुद्धि उसी में पूरी। 25 तत्व ऐसे लेते हैं वे, पुरुष और प्रकृति। ऐसा वे जो पुरुष मानते वो अपना शुद्धात्मा है, और प्रकृति कहते हैं वो अपने विकार है। तद्दन जुदे जैसे वे मानते हैं वैसे तुम न मान लेना। टोडरमल जी ने कहा इनके ग्रंथ उनको अच्छे लगते, उनको अच्छे, इनके अच्छे लगते। कहां पर लिखा? निश्चयाभासी के प्रकरण में। सांख्यों के प्रकरण इसको अच्छे लगते, इसको, और इसको सांख्य के प्रकरण अच्छे लगते। मैंने बताया था आपको एक बार, समयसार नाटक ये भोपाल में जैनेतरों के स्वाध्याय में चलता है,
और तब मुझे लगा रेल में सहज ही जा रहा था तो सब समय सर नाटक का अध्ययन कर रहे थे, पता चला एक भी जैन नहीं है। करते हैं हम, बिल्कुल मिलता जुलता। अब ये पढ़ रहे भगवत गीता की एग्जाम दे रहे हैं ये लोग सब, अब उसमें कोई थोड़ी चेंज निकाल कर दिखाए, 200 गाथाएं पढ़ेंगे, आपको लगेगा पूरा जैनत्व ही छाया है। कुछ पता ही नहीं चल रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। पढ़ो बेटा, अब इसी को पढ़ो, और जिस दिन पता चलेगा डिफरेंस तो तुम जैनत्व जानोगे तब क्या जैनत्व चीज है। मैं तो इसलिए कह रहा हूं जैनेतरों को जानो, जानना चाहिए आपको, पारखी होना चाहिए ना हमको। आंख मीच के कैसे काम चलेगा, और सूक्ष्म फर्क जो पकड़ पाएगा जीत जाएगा। एक समय सार के एक जगह प्रश्न किया, चैतन्य मात्र का अनुभवन करना, याद आ रहा है? तो काम तो हो जाएगा ना उसमें। आपको याद है कहां पर वो प्रकरण? चैतन्य मात्र का अनुभवन करना, यही धर्म। तो उनका नहीं, ऐसा तो चैतन्य भी मानते हैं। मिल गया, वेरी योग से मिल गया है। देखो सात्विक कलश के बाद यहां कोई प्रश्न करता है, सात्विक कलश के बाद ये ऐसा क्यों बोलूं मैं, लेकिन सात्विक कलश के बाद मैं तो ये बोलूं कि छठवें कलश का टीका है ये, छठवें कलश की टीका में लिखा, यहां कोई प्रश्न करता है कि आत्मा चैतन्य है, मात्र इतना ही अनुभव में आए तो इतनी श्रद्धा सम्यक दर्शन है या नहीं? किसी को भी पूछे बाहर, क्या आत्मा चैतन्य है, मात्र इतने ही अनुभव में आए तो इतना श्रद्धा सम्यक दर्शन है या नहीं? अब ये लक्षण से, लक्षण वाला जीव है ये, इसलिए लक्षण के पहले बेटा प्रमाण नहीं जानना, और प्रमाण नहीं के पहले भी निक्षेप को जानना। देवेश, कितने जन अभी तक की जितनी चर्चा हुई आधे घंटे की बराबर फॉलो कर रहे हैं? ठीक है, ठीक है, वेरी नाइस। कठिन किसी को पड़ रही? कुछ कठिनता नहीं। यहां पर क्या प्रश्न खड़ा किया है समय सार के आत्मख्याति? बोलो। कोई आत्मा चैतन्य मात्र है ऐसा जानकर किसी को सम्यक तो होगा क्या? प्रश्न है उनका। और मैं कहूं ना, अब वो यकीन भी नहीं आ सकते कि यहां पर ऐसा प्रश्न बैठा है। अब उत्तर क्या देते हैं? मात्र उसका समाधान यह है, नास्तिकों को छोड़कर सभी मत वाले आत्मा को चैतन्य मात्र मानते हैं। यदि इतनी ही श्रद्धा को सम्यक दर्शन कहा जाए तो सबको सम्यक तो सिद्ध हो जाएगा। नास्तिक के बीच में बात है, नास्तिक को छोड़कर नास्तिक क्या मानते होंगे फिर? नास्तिक क्या मानते हैं? देखो ये तकलीफ है। सुनो, मैं नास्तिक का आपको अर्थ बता रहा हूं। सुनो सुनो, बोलो मत अभी। अस्तिक, थीस्ट एंड अथीस्ट, जानते हो ना आप अंग्रेजी वर्ड इसका? नास्तिक शब्द कैसे बना है? न अस्तिक, न अस्तिक। अस्थि मतलब होता है सत्ता, सत्ता नहीं मानता, ऐसा अर्थ नहीं लेना उसका। जैसी सत्ता है वैसा नहीं मानता वो नास्तिक। हमारे मिथ्या दृष्टि भी जैसी सत्ता कही है वैसा कहां मानता है वो? बोले सूत्र सत्सतोर वृक्षोपलब्धि। नास्तिक का प्योर अर्थ ये है जो मैं कर रहा हूं। नास्तिक मतलब ऐसा नहीं समझना वे आत्मा के हयाती नहीं मानते, वे बस पंच महाभूतों से मानते, जैसा नहीं है वैसा मानते। ये नास्तिकों की बात है पूरी। फिर कहते बाद में क्या है, ये रियलिटी के नाम पर पूरा ऐसे ही उनका जीवन चला जाता है। रियलिटी, यही रियलिटी है जो दिख रहा है। वो साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष को प्रत्यक्ष मानते हैं। एक प्रमाण माना है चारवाक ने, कौन सा? प्रत्यक्ष। ये कौन सा प्रत्यक्ष है? साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष। मनन फॉलो कर रहे बात को? इजी, वेरी नाइस। आगे बढ़ते हैं। यदि इतनी ही श्रद्धा को सम्यक दर्शन कहा जाए तो सबको सम्यक तो सिद्ध हो जाएगा। इसलिए सर्वज्ञ की वाणी में जैसा पूर्ण आत्मा का स्वरूप कहा है वैसा श्रद्धान होने से ही निश्चय सम्यक तो होता है, ऐसा समझना चाहिए। पूर्ण आत्मा मतलब क्या? ये टीका नहीं है, यह भावार्थ है जयचंद जी का। और जयचंद जी की महिमा खूब करते थे गुरुदेव, इतनी करते थे अमृतचंद्र देव की भी कम करते थे। सच्ची बात कह रहा हूं मैं आपको। अब पढ़ लेना जयचंद जी का नाम कितनी जगह मिलेगा, और जयचंद जी ने कितना उपकार किया, कितना उपकार किया, बार बार कहते थे। क्योंकि किसकी हिम्मत है उनको पढ़ने की? किसको?
अमृतचंद्र स्वामी को, किसी को नहीं। ये तो उन्होंने वहां से ढूंढारी में करके डाला पूरा, तो ढूंढारी से हमने हिंदी करते गए और अब भावार्थ से पकड़ी काफी सारी बातें। चैतन्य मात्रा अनुभव में ये दिक्कत है। मैंने ये क्यों पढ़ा, वैसे प्रकरण क्यों आया है? ये प्रकृति, वे पुरुष और प्रकृति है ना, तद्दन जुदा मानते हैं। अपना अध्यात्म भी वैसा मानता है कि क्रोध में क्रोध है और आत्मा में आत्मा है। मैंने एक दिन घटित भी करके दिखाया था आपको। एक ब्रह्मा विष्णु महेश, वे पर्याय ने सर्जन किया, वे मानते, वे तो पर ब्रह्म ने भी किया ऐसा नहीं मानते। वे एक ब्रह्म है और एक उनका ब्रह्मा है। तो ब्रह्म मतलब अपना शुद्ध आत्मा, और ब्रह्मा विष्णु महेश ने सब किया, कह रहे ब्रह्म थोड़ी ना कुछ करता है, ऐसा वे भी बोल रहे, एक मत है वे। थोड़ी तरकीब से आपको चलना पड़ेगा, बराबर जैन दर्शन दिखेगा आपको। और कहा स्खलन हुआ, उन्होंने तद्दन जुदा माना, प्रदेशापेक्षा भी। अपने जोर में, श्रद्धन के जोर में अपने भी बोल दिया है, लेकिन स्यात लगा है सब जगह। भेदा भेद रूप है वस्तु, कथनचित भेद रूप, कथनचित अभेद रूप। प्रकृति एक नाम दिया, पयड़ी। किसका नाम दे रहे हैं? नाम निक्षेप चल रहा है, प्रकृति एक नाम है। उसमें वैसा गुण और जाति नहीं देखना, क्योंकि प्रकृति शब्द प्रकृष्ट कृति मतलब किसी का क्रिएशन होगा ऐसा नहीं, क्योंकि यह कार्य नहीं है भाई। ठीक है, ये वस्तु अनादि निधन है। कोई पर्याय होगी तो वो किसी को कृति कह सकते हैं। पावम, ये भी बहुत अच्छी बात है। पावम मैंने कल कहा था, वो स्टैंड फॉर प। कल तो आया था तवा, मैंने कहा था तपन। पावम पाप, जानकर क्या लाभ हुआ? कर्म का पर्यायवाची पाप बोल रही है। उसे 148 प्रकृतियों में से पाप प्रकृति कितनी है? चिन्मय 67 पक्का। अरे तुम कहा गए, ये प्रकरण संगत बात करो ना। सभी पाप प्रकृतियां बोल रहे उसको पावम। सुबह भी वही प्रकरण चल रहा है, सपरम बाधा सईदम वाला। वहां पर भी पुण्य जुकल तो पाप घोषित करना चाहते हैं, और पुण्य में पाप का बीज की विजय घोषित किए वहां पर, और झोंकों के सब उदाहरण दिए, और सबको चक्रवर्ती आदि को फाइल पर लिया है। सब विषय में प्रवृत्ति देखी जा रही है। और देखना धड़ाम, 4 दिन की चांदनी, फिर धड़ाम गिरने वाला है, समझ में आता है। और ता पुण्य अम्म मां हो, ऐसा पुण्य हमको नहीं बाबा चाहिए, तुम नाम भी नहीं लेना, चलो निकलो यहां से। ठीक है, सबको पाप बोल दिया यहां पर। आगे बात कर्मम, कर्म तो बोल ही रहे हैं उसको। अभी कर्म मतलब वो कर्म कारक वाला कर्म नहीं लेना यहां पर, किसी ने किया होगा ऐसा। ठीक है, और किया होगा ऐसे यदि लेना चाहते हैं तो जीव के परिणामों के निमित्त से वो खड़ा हो गए, फिर ऐसा कह सकते हैं उसको। मलंती, एक अर्थ क्या दे रहे? नाम निक्षेप मल। मैल और मल में अंतर होता है, आप सब जानते हैं। हमारे सामने नाक भी कोई पोछे तो कितना अनईजी होता है। चल भग जा, डोकरा क्या कर रहे? हाथ के भी निकले, आसाधना दोष, मंदिर में नहीं करना ये काम। और कहा ये मल सीधा त्रिविध कर्म मल वर्जित सिद्ध महता। ये मल यहां से डाल दिया। बोलो 72वीं गाथा समय सार की। नाधुना स्वाणम असुचितम, वहां पर नहीं मिलेगा, आपको नीचे आना पड़ेगा। मल है ऐसे नहीं, ठीक है, मैल या मैल ऐसा प्रॉपर लिया उन्होंने। टीका में शब्द नहीं मिलेगा आपको। ये जले जंबल हो तो ये ऊपर मिलेगा, ये नीचे अर्थ क्या? मल या मैल है ऐसा लिखा। हेजिटेशन हुआ उनको, मल कैसे कहे, फिर मैल कर दिया। टोडरमल जी ने लिया चारित्र का मल है। ठीक है, मैंने आपको पहले भी कहा था कि गुरुदेव ने पुण्य को विष्टा कहा, तो फिर बहुत इंदौर में मेरे पास पूरे आर्टिकल्स है, जिसको पढ़ना है पूरा डिटेल्स। राइट, उस जमाने के लोग तो अभी जिंदा भी नहीं होंगे कदाचित, और किन किन को पूछने जाओगे? साहित्य ऐसी चीज है, बोलो। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि क्षेत्र की दूरी को खत्म करने के लिए ये विमाने आदि उड़ने लग गए,
लेकिन हजारों साल की दूरी को समाप्त करने के लिए एक ही सशक्त साधन है, और वह है साहित्य। हम हजारों साल पीछे मुड़ के देख सकते हैं, हजारों साल बैक, करोड़ों वर्ष पहले का इतिहास हम जान सकते हैं। हम पढ़ो घर पर बैठ के। इंदौर में बहुत बड़ा एक रैली निकली, आंदोलन हुआ कि बॉयकॉट करो आदि आदि, और फिर आपके शब्द फिर से ले लो, और सिग्नेचर्स ले लेकर लगभग 3000 सिग्नेचर्स उनके सामने चली गई कि आप वर्ड पीछे ले लो, ये आपने पुण्य को विष्टा बोला। उनका प्रयोजन कोई खराब होगा ऐसा तो मैं भी नहीं समझता हूं। वे भी यही चाहते हैं जिनवानी का विनय ना हो, जो भी हो। तो गुरुदेव के सामने है, वही इसको आपने विष्टा कैसे बोल दिया, आप हटा दो। तो गुरुदेव ने एक बहुत सॉलिड तर्क दिया। बोले ये मैंने क्या बोला, मैंने तो उनके मंदिर में गया था मैं दर्शन करने के लिए, वहां पर तो मैंने वो छंद पढ़ा। कौन सा? बोलो, चक्रवर्ती की संपदा इंद्र सरी के भोग, कागविट सम गिनते हैं सम्यक दृष्टि लोग। ये तो आपके मंदिर में पढ़ा, बोले मैं तो वहां से तो प्रवचन में बोला, और वहां पर तो कागविट लिखा था। देखो भैया, बोलने में भी आपत्ति है। आदमियों की विष्टा किसी ना किसी रूप में काम आती है। पहले जमाने में ऐसा होता था, ये पहले अनाउंस करते थे गली गली घूम घूम के, ये भैया सुबह सुबह हमारे यहाँ आ जाना, हमारे खेत में फर्टिलिटी बनी रहती थी तो सब हमारे यहाँ जाना, आमंत्रण दिया जाता था। वो तो किसी न किसी काम आता है। ये कौवा और कौवे की भी विष्टा, तो तुमने तो ऐसी उपमा दे दी। बोले हमने थोड़ी हमारा अपना कुछ कहा। और ये मल, यहाँ पर बात चली है, ठीक है। कहां पर आए हम? मलंती। समझने की बात है, समझने की। देखो, जिनागम में कहीं ऐसे नहीं लिखा तो नहीं बोलना चाहिए, ठीक है, एक अपेक्षा से भी। लेकिन एक अपेक्षा से एकदम उसको मराठी में वर्ड है परखड़, एकदम स्ट्रिक्टली बोले बिना ठिकाने नहीं आता किसी को कोई। अभी जैसे अटैक आज हुआ है तुमको, आज तक हम बोलते थे पुण्य है आदि आदि, तो तुमको कहाँ अपील होता था? तुमको आज अपील क्यों हुआ? हमने बोला तभी तो अपील हुआ ये सब। देखिए, ये पतित करता है इसलिए पाप है, ऐसे जयसेन स्वामी ने हेतु दिया। अधिकार खत्म करते समय उन्होंने पुण्य इज इक्वल टू पाप के हेतु दिए 3, तो वहां पर लिया ये पतित करता है, इस कारण से ये पाप है पुण्य, ठीक है। क्या है वो बनारसी दास जी का सन, मैं भी भूल गया अभी। कोई तप संयम, क्या है वो, तपशील संयम विरति दान पूजादिक, अथवा असंयम कषाय विषय रोग है। कोई शुभ रूप कोई अशुभ स्वरूप मूल, वस्तु के विचारत दुविध कर्म रोग है। ऐसी कर्म पद्धति बखानी वीतराग देव, आत्म धर्म में कर्म त्याग जोग है। भवजल तरैया मोह राग द्वेष को हरैया, महामोख को करैया एक। पुण्य पाप एकत्व द्वार ऐसा नाम लिखा उन्होंने, फिर उसका एकत्व डाल के नाम लिखा उन्होंने, पुण्य पाप अधिकार नहीं लिखा, एकत्व द्वार एक नाम दिया मल, बस हो गए। ये नाम निक्षेप का ये हो गए, और इसका तात्पर्य भी हमने देखा। तो नाम निक्षेप में कितने नाम आए भैया इनके? एक तो प्रकृति, एक तो पाप। पुण्य इज इक्वल टू पाप सिद्ध करने के लिए ये आध्यात्मिक गाथा है ये, सच पूछो तो, ठीक है। तो प्रकृति, पाप, मल। अब कर्म क्या कहे इसको? कर्म तो, कर्म का तो कर्म नाम है ही, और कर्म में भी कह रहे हैं वो कर्म कारक वाला नहीं देखना, ये एक पर्टिकुलर टर्मिनोलॉजी है हमारी। कर्म में भाव कर्म भी कहेंगे, द्रव्य कर्म भी कहेंगे, नो कर्म भी कहेंगे, कर्म के फिर हिस्से भी करेंगे। तो इसका भी शब्दशः अर्थ नहीं देखा जाए, इसको ज्ञान वर्ण आदि ऐसे भेद है। इन पर्टिकुलर वस्तु को हम कर्म कहते हैं। ये नाम निक्षेप की चर्चा हुई। स्थापना निक्षेप 53वां छंद पढ़िए आप, 5 मिनट ले लेते हैं, छंद पढ़िए।
सरिसा सरिसे दौवे मदिना जीवठ्ठियं कुजं कम्मं तम एदंती पदिट्ठा ठवणा तम ठवणा कम्मम। एक अच्छी चीज बताऊंगा मैं, फिर बस करेंगे। गाथा की वैसी चीज नहीं है, वैसे कोई सीधी रिलेटेड। स्थापना निक्षेप का प्रकरण चलेगा। स्थापना में एक पहला शब्द क्या पड़ा है अभी अभी? सरिसा सरिसा, सदृश और असदृश, तदाकार अतदाकार। हमारे यहां कौन सी स्थापना स्वीकृत है? तदाकार के तदाकार। मैं जिसको पूछ रहा हूं वही बोलो, फिर जिसको लग रहा है मैं उनको पूछूं, मैं उसको बाद में पूछूंगा। दोनों स्वीकृत है अपने यहां, बराबर? पक्का? हाँ, दोनों स्वीकृत है अपने यहां। तो भेद तो वही तो गिना रहे, तदाकार तदाकार स्थापना। तो भगवान की तदाकार स्थापना हो सकती है क्या अरहंत? बताओ तुम मुझे। मैं दूसरा प्रश्न पूछ रहा हूं, भगवान की तदाकार स्थापना हो सकती है क्या? सक्षम? पक्का? क्या बात कर रहे? फिर दिखती क्यों नहीं कहीं? क्या बोल रहे? क्या बोल रही है? ठोने में करते हैं बोले। कौन करता है ठोने में? हाँ, ठोने में करता कौन है? अपन लोग करते हैं क्या? सदा सुखदास जी ने तो झड़ाई की ना, ठोना निषेध की। ठोना मंगल द्रव्य है एक 8 द्रव्य में, इतना ही ठोने का स्थान है जिनवानी में। उन्होंने ठोने में जो चावल में जो स्थापना करते हैं ना, ये क्या बोल रहे समझ में आया आपको? अभी ठोने में जो चावल में स्थापना करते हैं लौंग आदि में, वो स्थापना निक्षेप अपन मानते हैं क्या? अपन कड़काई से विरोध करते हैं उसका, क्योंकि फिर पूजन के बाद वो क्या करते हैं उसका? वो जलाते हैं। और भगवान श्री का व्यवहार कहा हुआ उसमें स्थापना हो गई वो तो। और वो क्यों आपत्ति खड़ी हुई है मैं आपको बताया नहीं होगा। अभी पूजन में मैंने खूब लिया बच्चों को, पूजन का 20 घंटे पीरियड लिया है मैंने। उसमें मैंने बताया सन्निधिकरण नाम का एक अंग था, जहां पर यह बताया जा रहा था कि अत्यंत निकट लेना भगवान को। तो निकट मतलब वे ये समझते हैं कि निकट मतलब वहां से और यहां पर ठोने में। अरे भैया, निकट मतलब वहां पर सन्निधिकरण अंदर की बात है, अंदर तक लेके जाओ अपने यहां। फिर प्रश्न मेरा, अतदाकार स्थापना हमारे यहां है कि नहीं? आदित्य अच्छे से बोलो, है कि नहीं? अतदाकार स्थापना है। सेकंड प्रश्न, भगवान की अतदाकार स्थापना होती है क्या? मूल जहां पर बात आड़ी है उसका उत्तर चाहिए। कोई कुछ नहीं बोल रहा, क्या बात है? एक मिनट, क्या बोलना है? होती है। कहां पर होती है? तदाकार स्थापना भगवान की है क्या? सुनिए, ऐसा है, देखिए, सुनिए सब। अतदाकार स्थापना, तो स्थापना के दो भेद के ही है, तदाकार अतदाकार। उसमें क्या बड़ी बात आई? तदाकार मतलब तदाकार, उस आकार वाली। ऐसा है, रावण ने स्वयं ने, अब जानते हैं, एक पहाड़ी पर चावल में स्थापना करके भगवान की वहां पर पूजन की थी। पत्थर वगैरह चाहे जिसमें कर सकते स्थापना, बिल्कुल हरगिज। लेकिन आचार सार में स्पष्ट लिखा, सदा सुखदास जी ने उसको फिर फॉलो अप किया और बोला पंचम काल में नहीं करना, बिल्कुल अतदाकार स्थापना निषिद्ध है। क्यों? कालवाल का क्या काल? तकलीफ यह है, आज जैनेतर भी पत्थर आदि में स्थापना करने लग गए भगवान की, चाहे जिस आकार में। तो हमको ये फिर समस्या खड़ी होगी, ये किसकी स्थापना किसमें की, कैसे पता चलेगा अपने को? तो केवल ग्रहित मिथ्यात्व को लेकर जैनेतर भी पत्थरों में पत्थर मतलब चाहे जिस आकार प्रकार की बात कर रहा हूं मैं, चाहे जिस आकार प्रकार के पत्थरों में मान्यता करने लग गए हैं, वो तकलीफ खड़ी होगी फिर अपने यहां कि आपने को डिटेक्ट नहीं करना बनेगा हमारे कौन से और उनके कौन से। तो केवल इसीलिए वर्तमान काल में घोर निषेध किया अतदाकार स्थापना का। और फिर भाई जी, तदाकार नहीं होता तो एक ऑप्शनल मार्ग था अतदाकार का। क्यों? सम्यक दर्शन में निमित्त कौन है? जब प्रतिमा है सामने, आश्चर्य यह लग रहा है, प्रतिमा सामने इतनी बड़ी है
इतने से चावल में स्थापना कर रहे हो। तदाकार के स्थापना, तदाकार के सामने तदाकार होता है क्या? तदाकार होवे भी कभी कदाचित, तदाकार के सामने काय के लिए करेगा तदाकार? रावण ने किया, वो तो एक पहाड़ी पर, उसको कोई सोर्स नहीं था दूसरा, उसको भक्ति उमड़ी। और भक्ति क्या उमड़ी? वो तो ऐसे अलंकारिक भाषा वाले कथन होते, आप आकाश में देखो, महल देखोगे तो महल दिखेगा, उसमें कौन सी बड़ी बात है? हो गई स्थापना निक्षेप। स्थापना मतलब क्या होता है? रखना, हमारे दिमाग को कल्पना करना। कल्पना, ऊपर देखो तो आपको देखेगी हिरण, बराबर हिरण दिखेगा। चंद्रमा में बाहर जाकर देख लेना, बहुत 25 आकार प्रकार दिखेंगे, पूरी जू दिखेगी वहां पर। तो स्थापना है, हमारे दिमाग की स्थापना है पूरी। तो एक आध कंकड़ पत्थर में करी उन्होंने, अरे वो ऐसी अपेक्षा समझना, उसको सब जगह प्रहलाद को बोलो, प्रहलाद को सब जगह विष्णु विष्णु दिखने लग गए ना, सब में उसी की स्थापना हो गई। तो अतदाकार स्थापना भी चतुर्थ काल में संभव है, और वो भी तदाकार की अब्सेंस में, अतदाकार की स्थापना की। कोई समस्या फंसी हो, कुछ हुआ हो तो बाहों की बात है उसकी। हाँ 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 हाँ, नहीं वहां पर स्थापना भी का बात नहीं है कुछ भी। सचमुच ऐसा है, मैंने 2 पीरियड सूर्य मंत्र पर वेरी रिसेंटली 3 घंटे सूर्य मंत्र पर अभी 1 महीने पहले मैंने सभी बच्चों को बिठा कर लिया है, और पूरे आधार इतमभूत, तो उसमें मूल जितने प्रतिष्ठा पाठ है पूरे उसके आधार देकर बात रखी थी। तो कहीं नग्नता अथवा जगन्य वस्त्र ऐसा भी उल्लेख है, कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है, नग्नता ही होना चाहिए। देखो हाँ 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 हाँ, मल, हाँ मतलब वैसे गुण जाति जैसा मल होता है वैसा नहीं समझना, बस मल संज्ञा कहा उसको। हाँ हाँ, नहीं लेकिन एक ही बात है, वो नाम मल ऐसा पूरा वर्ड नहीं है। मल के नाम से भी जाना जाता है ऐसा समझना, मल के नाम से भी जाना जाता है कर्म, ऐसा। हाँ, नाम तो मतलब इतना ही है, वो नाम मल एक वैसा नहीं है वो कि नाम मल भी बोलेंगे कर्म को, कर्म का एक नाम मल भी है, ऐसा उसका अर्थ करना है। ठीक है, ठीक है। मलम समझ में आता है? मलम मतलब वो लगाने का मलम नहीं समझना। तुम प्रकरण सो रहे क्या? चलो ओम।